ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रतिदिन जो हम शाम के वक्त दीपक लगाते हैं, तो दीपक लगाते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है, किस समय दीपक लगाना चाहिए, दीपक लगाने से पहले क्या हमें शाम के वक्त भी स्नान करना आवश्यक है, क्या शाम के वक्त भी भगवान जी को भोग लगाना आवश्यक है, और दीपक लगाने का सही समय क्या है, कितने दीपक हमें प्रतिदिन शाम के वक्त घर पे लगाने चाहिए, इस पर पूरी जानकारी आज लेकर आई हूँ। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में जितना महत्व ब्रह्म मुहूर्त का होता है, उतना ही महत्व संध्या काल का होता है। यही वजह है कि हम सभी जिस प्रकार से प्रातःकाल अपनी आराध्य के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए प्रतिदिन पूजा करते हैं, चाहे आप 1 घंटा पूजा करें, चाहे आपकी पूजा 5 मिनट में हो जाए, लेकिन हम सभी अपने आराध्य की प्रसन्नता के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए, उनके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए पूजा अवश्य करते हैं। ठीक उसी प्रकार शाम के वक्त प्रत्येक घरों में दीपक लगाने का नियम बहुत समय से चला आ रहा है। हिंदू धर्म के अनुसार शाम का समय केवल और केवल अपने आराध्य का स्मरण करने का होता है, और शाम के वक्त जैसे ब्रह्म मुहूर्त में दैवीय शक्तियाँ सक्रिय होती हैं, जागरूक रहती हैं, ठीक उसी प्रकार शाम के समय नकारात्मक शक्तियाँ जागरूक हो जाती हैं, और नकारात्मक शक्तियाँ हमारे घर के अंदर प्रवेश ना करें, इसीलिए शाम के समय दीपक लगाने का नियम हमारे हिंदू धर्म में बनाया गया है। और शाम के समय कहा जाता है कि माता लक्ष्मी भी भ्रमण के लिए निकलती हैं। जिस प्रकार से नकारात्मक ऊर्जाएं जागरूक होती हैं, उसी प्रकार से माता लक्ष्मी भी इस समय भ्रमण करने निकलती हैं, और जो घर माता को प्रभावित करता है, माता को आकर्षित करता है, ऐसे घरों में माता प्रवेश करती हैं। लेकिन जहाँ पर शास्त्र विरुद्ध कार्य होते हैं संध्या समय, ऐसे घरों में माता लक्ष्मी का आगमन तो नहीं होता, लेकिन नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश करती हैं, और जहाँ नकारात्मक शक्ति प्रवेश करती है वहाँ पर दरिद्रता का आगमन होते देर नहीं लगता। इसीलिए जितना आप प्रातः काल के नियमों का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार आपको संध्या काल के भी कुछ विशेष नियमों का ध्यान रखना चाहिए। इसमें से है दीपक लगाने का नियम। सबसे पहला नियम होता ये है कि कई लोग शाम के समय दीपक जो लगाना है इसे एक कार्य समझ लेते हैं। अब दीपक लगाना है, अंधेरा हो गया, लोग अपने कार्य में व्यस्त हैं, फिर अचानक से याद आता है दीपक लगाना है, तब जाकर बस बैठे बैठे उठे और जाकर दीपक लगा दिया। ये अगर आप करते हैं तो आपके दीपक लगाने और ना लगाने में कोई फ़र्क नहीं है। दीपक जो आप शाम को लगाते हैं, इसमें भी आपको कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो आपको दीपक लगाने का सही समय चुनना है। दीपक हमेशा आप तब लगाएं जैसे ही आप देख रहे हैं कि सूर्य ढलने लगा है, सूर्यास्त हो रहा हो, उसी समय आपको घर के मंदिर में दीपक लगाना चाहिए। कई लोग बहुत अंधेरा हो जाने के बाद दीपक लगाते हैं, तो एकदम काला अंधेरा हो जाए इसका इंतज़ार आपको नहीं करना चाहिए। जैसे ही आप देखें कि सूरज ढलने लगा है, उसी समय आपको घर के मंदिर में दीपक लगाना चाहिए। अब बात आती है कि कितने दीपक लगाएं, तो प्रत्येक घरों में शाम के समय 3 दीपक अवश्य लगना चाहिए। एक दीपक घर की मंदिर में लगाएंगे, एक घर के मुख्य द्वार पर, और एक तुलसी जी के पास। इसमें भी जब रविवार का दिन हो तो तुलसी जी के पास दीपक नहीं लगाना है। यदि आपके घर में आपने कुल देवी की स्थापना कर रखी है, तो कुल देवी के पास हमेशा एक दीपक सुबह को और शाम को अवश्य आपको लगाना चाहिए। तो प्रतिदिन आपको 3 दीपक शाम के वक्त लगाना है। एक घर के मंदिर में, एक घर के मुख्य द्वार पर, एक तुलसी जी पर, और यदि कुल देवी की स्थापना आपने कर रखी है घर पे, तो एक दीपक क्षमा चाहूँगी, कुल देवी के पास भी आपको लगाना है। अब दीपक तेल का लगाएं या घी का लगाएं, संभव हो तो घी से लगाएं, नहीं तो तिल के तेल का प्रयोग किया जा सकता है। और अगर ये भी नहीं हो सकता, तब ऐसे में आप सरसों के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सरसों के तेल का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, लेकिन अगर संभव हो तो आप तिल के तेल का प्रयोग करें। अगर नहीं मिल पा रहा है,
क्योंकि कई स्थानों पर इजीली नहीं मिल पाता है, तब ऐसी स्थिति में आप सरसों के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। मतलब केवल आपको दीपक लगाने से है। दीपक से आपको, दीपक का हम क्यों लगाते हैं, दीपक लगाते ही आप देखिएगा जहाँ भी आप दीपक लगाएंगे, दीपक लगाते ही एक पॉजिटिविटी का एहसास होता है आपको। तो दीपक लगाना है, चाहे आप घी से लगाएं या तेल से लगाएं, ये आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। जब जैसा आपसे सामर्थ्य हो सके वैसा दीपक लगाएं। घी का लगा सकते हैं तो घी का लगाएं, तेल का लगा सकते हैं तो तेल का लगाएं, लेकिन सही समय पर लगाएं। अब बारी आती है कि शाम के समय क्या नहा कर दीपक लगाना आवश्यक है। तो देखिए, शाम के वक्त जब आप दीपक लगाते हैं तो गर्मी का समय रहता है, तो अगर आप चाहें तो स्नान करके भी लगा सकते हैं। जैसे इन दिनों कड़ाके की ठंडियाँ चल रही हैं, तो ठंड के समय अगर आप शाम के वक्त प्रतिदिन स्नान करने लगेंगे तो आपका सेहत बिगड़ सकता है। इसीलिए आप क्या कीजिए, मुँह हाथ अच्छे से धोकर दीपक लगाने जब जाएँ तो अच्छे से 3 बार 4 बार कुल्ला कर लें। मुँह हाथ धोकर वस्त्र बदल लीजिएगा। जो वस्त्र आपने सुबह से पहन रखा है, आपने कितने कार्य किए होंगे वो पहनकर, आपने खाना खाया होगा, जूठे बर्तन धोए होंगे या फिर और भी बहुत से कार्य। तो इसीलिए मुँह हाथ धोकर कुल्ला करके शुद्ध वस्त्र धारण करके इसके बाद आपको घर की मंदिर में दीपक लगाना चाहिए। अब बारी आती है भोग की, कि शाम के वक्त भोग लगाना आवश्यक है क्या। हो सके तो शाम के वक्त भी भोग लगाएं, क्योंकि अगर आप मानते हैं कि आपके घर में आपके ठाकुर जी विराजमान हैं, तो जैसे आप प्रातःकाल भोजन करते हैं, दिन में भोजन करते हैं, शाम को रात को भोजन करते हैं, तो उसी प्रकार ठाकुर जी को भी हमें स्वयं भोजन करने से पहले भोजन कराना चाहिए। वैसे तो नियम होता है कि जो भी भोजन हम बनाते हैं वह भगवान को अर्पित करके इसके बाद ही भोजन करना चाहिए, लेकिन भगवान को कभी भी प्याज लहसुन वाला भोग नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग भोजन में प्याज लहसुन का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे में आप वो भोजन तो भगवान को नहीं लगा सकते भोग स्वरूप। तो ऐसे में आप कुछ और भोग, जैसे आप मिठाई चढ़ा दीजिए भगवान को, या फिर ड्राई फ्रूट्स वगैरह रख लें। तो इस प्रकार से आप अपने सामर्थ्य अनुसार हो सके तो शाम के समय भी भोग लगाएं। यह आपकी श्रद्धा पर डिपेंड करता है, आप चाहें तो अवश्य करें, लेकिन कोई भी नियम तभी आप अपनाएं जिससे आप आगे लंबे समय तक प्रतिदिन कर सके। अब ऐसा नहीं 2 दिन आपने भगवान जी को भोग लगा दिया शाम के वक्त और फिर आपसे आगे चल के संभल नहीं रहा है, फिर आपने भोग लगाना छोड़ दिया। तो ऐसा नहीं करना है। यदि आप प्रतिदिन शाम के समय भगवान जी को भोग लगा सकते हैं तो ही ये नियम ले, नहीं तो आप नॉर्मली दीपक वगैरह लगाकर भगवान जी को प्रणाम कर लें। तो दोस्तों, संध्या काल के पूजा से संबंधित कुछ विशेष जानकारियाँ आज की वीडियो में मैंने आपको देने की कोशिश की है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।